एनडीएमसी में हमारे साथी कुलजीत चहल जी, विशाखा सैलानी जी, लगातार हर महीने जो हम एनडीएमसी की मीटिंग करते हैं उसमें आपको जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उनको लेकर आते हैं और आपके सामने हर बार उसकी ब्रीफिंग करते हैं। तो आज की मीटिंग की जो कार्रवाई हुई है उसके संदर्भ में आज कुल हमारे 22 एजेंडाज थे, जिसमें से एज़ यूजुअल डिस्टर्बेंस जो होती है उसके कारण से 13 एजेंडाज पास हुए हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और यहाँ के हमारे काउंसिल के सदस्य जब भी वो आए हैं तब मीटिंग डिस्टर्ब हुई है। तो ये एक रूटीन बन गया है और मीटिंग में आते हैं, डिस्टर्ब होने के कारण से जो एज़ यूजुअल बिज़नेस है वो बिज़नेस नहीं हो पाता है और इसके कारण से मीटिंग को एडजॉर्न करना पड़ा। पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, 13 में से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीएमसी और जितने भी स्थानीय निकाय हैं, हम पूरी तरह समर्पित हैं जन सेवाओं के लिए और जनता की सुविधाओं को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और उसमें एक बड़ा मुद्दा बिजली पानी का आता है, जिसमें लोगों को दिक्कत होती है और ख़ास करके पानी के जब बड़े बिल आ जाते हैं, किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है या लोग नहीं दे पाते हैं, किराएदार या मकान मालिक के कारण से बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, जिसके कारण जब बिल होते हैं तो उनको बड़ा देने में असमर्थता होती है। तो एक महत्वपूर्ण विषय आज इसमें आया और जिसमें एनडीएमसी ने अपनी नई पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें आम जनता को जो लगातार बिजली के बिल हैं डीएमआरसी से परमिशन लेकर उनको अब किस्तों में भुगतान वो कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल आपको और जानकारी हमारे साथी भी देंगे और जब हम प्रेस रिलीज आएगी तो उसमें आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही एनडीएमसी का शुरू से ही इनिशिएटिव है कि हम ग्रीन एनर्जी में सोलर एनर्जी को, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सोलर मिशन देश में लेकर के आए हैं और सोलर एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को हम किस तरीके से लगातार यूज़ करें। और एनडीएमसी की जो रिक्वायरमेंट है वो 400 मेगावाट के आसपास है। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एसजीवीएन के साथ। तो ये सोलर की तरफ जो लगातार हमारा जो इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी के लिए, उसके लिए एनडीएमसी प्रयत्नरत है और उसके लिए काम कर रही है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने कुछ प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कुछ बायलॉज बनाने की बात की है और एनडीएमसी ने भी आज की इस मीटिंग में उन प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए या उसका जो दोबारा से उपयोग किसका हो सकता है, किसको पूरी तरह से आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी बायलॉज आज बनाए हैं और वो जनता के लिए डाले जाएंगे 1 महीने के लिए। उसके बाद उनके जो सुझाव होंगे, जो सजेशन होंगे, उसके हिसाब से फिर उसको लेंगे। उसके बाद ये हमारा बोनसाई, चूँकि पर्यावरण और बोनसाई को लेकर के एनडीएमसी का पहले भी करार रहा है और उस करार को हमने बोनसाई गार्डन एसोसिएशन के साथ दोबारा से रिन्यू किया है। हमारा जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उनका एनुअल एस्टिमेट का एक बजट भी हमने पास किया है, उसकी बहुत डिटेल मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। फैसिलिटी मैनेजमेंट है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनडीएमसी ऑफ पीरियड ऑफ अनदर 2 इयर्स। आईटी इस समय डिजिटल इंडिया हम सब के लिए बहुत महत्व होगा। जो लगातार एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए, एनडीएमसी कर्मचारियों के उनके जीवन को सुधार लाने के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किए हैं, तो ये काम हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरीके से इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों को क्या मिलें, उसके लिए भी एनडीएमसी लगातार प्रयासरत है। हमारे साथ कुलजीत चहल हैं, वो अपनी इस बात को रखेंगे और लगातार जिस तरीके साथियों का अभिनंदन, स्वागत है। हमारे साथ हमारे पार्टी के बड़े नेता और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, पार्टी के नेता और एनडीएमसी की साथी सदस्य विशाखा सैलाना जी, हमारे डायरेक्टर और बाकी निगम के साथी उपस्थित हैं। साथियों, आज की एनडीएमसी की बैठक में कई जनता से जुड़े मुद्दे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को लेकर, जो गुड गवर्नेंस को लेकर और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर आए हैं। आज की बैठक में 3 बैठकों को स्किप करने के बाद, मेंबरशिप जाने के दबाव के डर के बाद, जो ईडी से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उस डर और उसके बाद आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल जी आए। जैसा कि प्रावधान है और हमने पहले भी अभी लॉ की रिपोर्ट है उस पर आनी है, हमने आज तीनों सदस्य जो हम वहाँ पर उपस्थित थे और
हमारे सतीश जी वर्चुअली उसमें जुड़े हुए थे। हम सब ने चारों ने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके कहा कि इसको स्टडी करके अगली मीटिंग में, लॉ की मीटिंग में इसको लेके जाया जाएगा। और वो रेजोल्यूशन था टू बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल इन दिस मीटिंग हेल्ड ऑन 28 to 4 the resolution which I am direct desired to place before the council in this next meeting held on this is for the consideration of the council regarding the not attending 3 consecutive meetings of the Kejriwal। और जो इस सेक्शन जिस सेक्शन में कवर होता है उस सेक्शन को हमने दिया गया और उसमें हमने सेक्शन 8 उसकी वैकेंसी ऑफ सीट की 3 लगातार बैठकों में केजरीवाल वाज एब्सेंट अमंग द मीटिंग ऑफ 29/11/2023 को केजरीवाल एब्सेंट है, 27/12/2023 को केजरीवाल एब्सेंट है, 24/1/2000 एक बार मैं सतीश जी भी कहूँगा एक बार को एब्सेंट है। तो ये रेजोल्यूशन हम लोगों ने वहाँ मूव किया जिसको एक्सेप्ट हुआ और उस पर आएगी क्योंकि सेक्शन 8 सेज दैट इफ अ मेंबर resigns has seat by writing under his hand or if during 3 consecutive meetings a member is without the permission of the council absent from all the meetings thereof, the council may recommend to the central government that the seat of such member may be declared vacant। एक ये रेजोल्यूशन पास हुआ जो केजरीवाल जी की उपस्थिति में पास हुआ और चेयरमैन ने उसको लेके कहा कि तीनों मेंबर्स फिर बाकी इसको कहा है तो उस पर आगे डिस्कशन हुआ। दूसरा, मैंने केजरीवाल जी से पूछा कि केजरीवाल जी आप भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते थे, भ्रष्टाचार जब आपने पार्टी ज्वाइन आप जब पार्टी बनाई तो आपने कहा था कि मैं कसम खाता हूं बच्चों की कि ना कांग्रेस से गठबंधन करूंगा और इन तमाम नेताओं को जिनको आपने इंडिया अलायंस बनाया आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं तो इन पे उनके पास जवाब नहीं था। मैंने जनता से जुड़े मुद्दे और कई उनके साथ जब चर्चा करने चाहे तो अरविंद केजरीवाल जी पुनः जो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल बन गए हैं। छठी बार मैं रिपीट करता हूं, जनता से जुड़े मुद्दों से बचते हुए भाग गए। जैसा सतीश जी ने बताया, छठी बार अरविंद केजरीवाल आज काउंसिल की मीटिंग छोड़कर भागे, मीटिंग को बीच में एडजर्न किया। जो अब नेक्स्ट मीटिंग हमारी 5 मार्च की प्लान है, जो नेक्स्ट मीटिंग जिसमें हमारे रिमेनिंग एजेंडेज आएंगे, मैं मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को बताना और चेताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार आप भागोगे? आपको जनता से जुड़े मुद्दों का जवाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा, आपके अपने भ्रष्टाचार का भी हिसाब देना होगा। आपने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि आप किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। पर यह आपको बता दे, जमीन फाड़कर एक आवाज आती है कि फिर एक बार मोदी सरकार और 400 पार मोदी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में। हमने उनके सामने का सुन नहीं पाए, चेहरे पे पीड़ा दिखी और मीटिंग को एडजर्न कर भाग गए क्योंकि उन्हें भी अंदर से पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होकर सरकार बनने जा रही है। साथियों, जिन मुद्दों पर आज एनडीएमसी में चर्चा हुई डिटेल में आपके सामने रखता हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो जनता से जुड़े बिजली के बिल कई बार आते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं अनेक अनेक कारणों से कई बार। और जैसा कि हम सभी और मेन विषय ये भी था कि कार्मिक विभाग द्वारा अनुबंध का पर कार्य करने वाले सभी लगभग 1000 कर्मचारियों को 60 साल तक का अनुबंध प्रदान किया जाए, ऐसा भी हमने अपने एजेंडे में शामिल किया था, तो वो भी बीच में अटक गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मत है सबका साथ सबका विकास। ये मोदी सरकार है गरीब, असहाय और मेहनती लोगों के साथ है, तो इसी तरीके से हमारा भी यही उद्देश्य है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पानी फेर करके चले जाते हैं, बहुत ही खेद और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है।